नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS हाई स्कूल के जो डाटा एंट्री ऑपरेशंस विषय है वो पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जानें कि क्या कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं, किस प्रकार से उसमें डाटा एंटर करते हैं, किस प्रकार से आउटपुट लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें इस विषय से आपको सीखने को मिलती हैं। साथ साथ जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं कंप्यूटर में, किस प्रकार से चीजें दिखाई देती हैं, वो सब भी दिखा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज आपके जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी काम में आती है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल के समय में आपसे जो आपका एग्जामिनर है वो आपको कंप्यूटर पर बैठा के काम करवा के देख सकता है। ठीक है ना। तो आपको अवेयर रहना है, सही से पढ़ना है चीजों को। तो ये हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो ये हैं। इसमें आप हमारे से व्हाट्सएप पे या फिर जो इंस्टाग्राम है उसमें मैसेजेस के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई टॉपिक में परेशानी होती है तो हम लोगों को संपर्क करिए, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो उनके साथ हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पार्ट 2 पढ़ा था जिसका कि शीर्षक था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जान लिया है। अब हम पार्ट 3 प्रारंभ करेंगे जिसका कि शीर्षक है वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? जब आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब एक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं जिसको वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर ये सब चीजें बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो उपयोग करके आप अपने दस्तावेजों यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं उसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं, मतलब फोटो डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं और चार्ट भी डाल सकते हैं ताकि आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप दिखा सकें। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसके डॉक्यूमेंट में आपको वर्तनी यानी कि स्पेलिंग चेक करने की और व्याकरण यानी कि ग्रामर जांचने की सुविधा भी मिलती है। ये आपको स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में भी हिंट देता रहता है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उनको जो आप शब्द लिखते हैं उसके नीचे ये रेड लाइन खींच देता है, तब आपको पता चल जाता है कि आप कुछ गलत लिख गए हैं और फिर आप उसको इसकी मदद से सही कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर हम इस जो ये आपका सिलेबस है या जो कोर्स है उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ड 2007 के बारे में। तो इसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो वर्ड 2007 उसका एक वर्जन है। अभी 2000 MS जो ऑफिस 2010 है वो यूज में लाया जा रहा है। उससे पिछला जो वर्जन था वो वर्ड 2007 था जिसकी ये बात कर रहा है। ठीक है ना। तो आपकी किताब में वर्ड 2007 का के बारे में आपको जो जब जब आप इसको पढ़ लेंगे जो ये चैप्टर है तो आप वर्ड 2007 की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। वर्ड 2007 के मूल मेन्यू के विवरणों का वर्णन कर सकेंगे, मतलब जो उसका मेन्यू होता है जिसमें कि सारे ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आप बता पाएंगे। नए वर्ड दस्तावेज आप बना पाएंगे और उनको सेव कर पाएंगे और प्रिंट भी कर पाएंगे और वर्ड दस्तावेज को तेजी से और कुशलता पूर्वक तरीके से सुरक्षित कर सकेंगे, मतलब उसको सेव कर सकेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इस पार्ट को पढ़ने से कर पाएंगे और साथ में वर्ड की जो फाइलें हैं उनकी प्रिंटिंग का प्रबंधन भी कर सकेंगे। किस प्रकार से आप प्रिंट निकाल पाएंगे, किस प्रकार से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, पूरा प्रिंट निकालना है, आधा प्रिंट निकालना है, कलर्ड निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनका की प्रिंटिंग में आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं। सबसे पहले हम बात आज करेंगे इसमें वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें आप पहले से बने हुए जो पहले से बना हुआ हो और कस्टम टेम्पलेट, ठीक है ना, ऐसे टेम्पलेट्स जैसे कि अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट की रूपरेखा कैसी होगी उसका आपको इनबिल्ट टेम्पलेट जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मिल जाता है। उसका उपयोग करके आप व्यवसायिक दस्तावेज बना सकते हैं, मतलब ऐसे दस्तावेज बना सकते हैं जो कि व्यवसाय में काम आ सकते हैं। आप विभिन्न सुविधाओं जैसे कि विषय सामग्री, इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंसिंग का उपयोग भी
कर सकते हैं और उसका उपयोग करके बड़े दस्तावेजों का आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी कोई कोई किताब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप उसमें क्या यूज करते हैं, आप कई बार उसका इंडेक्स यूज करते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, उसमें दिया होता है कि कौन सा चैप्टर आपको किस पेज नंबर पर मिलेगा। तो आपको पूरी किताब में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर लिखा होगा, उस पेज नंबर पर सीधे पहुंच जाइए और देख लीजिए, तो इंडेक्स हो गया। ऐसे ही क्रॉस रेफरेंसिंग होती है, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ एक और दूसरा कोई शब्द आपके सामने आया तो उसका रेफरेंस आप ढूंढ सकते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग के माध्यम से, सीधे आप उस पर जा सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इन सब का उपयोग करके आप बड़े दस्तावेजों को आसानी से प्रबंध कर सकते हैं। आप एक साथ अनेक दस्तावेजों पर कार्य कर सकते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको ये सुविधा भी प्रदान करते हैं। आप मेल मर्ज एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी सहायता से आप शीघ्रता से मर्ज दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं और मास मेलिंग या मेलिंग लेबल का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेल क्या होती है, जैसे आप चिट्ठी भेजते हैं वैसे ही ईमेल होती है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं। तो उन सब की सहायता के लिए मेल मर्ज नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसके भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। साथ साथ ऑटो करेक्ट, मतलब जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप कुछ गलत टाइप करते हैं उसको अपने आप कंप्यूटर ठीक कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। और ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट का मतलब होता है सही तरीके से फॉर्मेटिंग करनी। ठीक है ना। तो वो सारी फॉर्मेट की जो ऑटो फॉर्मेट की सुविधाएं हैं वो स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिकली टाइपिंग की गलतियों का पता लगाती हैं और अपने दस्तावेजों को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग के प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। साथ साथ प्रिंट जूम सुविधा का आप उपयोग कर सकते हैं, उसकी सहायता से आप विभिन्न प्रकार के पेजों पर दस्तावेज को स्केल करते हैं और आपको कागज की एक शीट पर एक से अधिक पेजों का प्रिंट करने की अनुमति भी ये देता है। तो आपके पास प्रिंट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। साथ साथ नेस्टेड टेबल सुविधा की सुविधा से आप एक तालिका यानी कि एक टेबल को दूसरी टेबल के अंदर यानी कि एक टेबल के अंदर अगर आप दूसरी टेबल को डालना चाहें तो आप नेस्टेड टेबल सुविधा के माध्यम से डाल सकते हैं। आप अपने दस्तावेज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं और उसे पीडीएफ और एक्सपीएस फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। इसमें भी आप अपने जो वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो बात की हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या होती है। अब हम बात करेंगे वर्ड 2007 की क्या विशेषताएं हैं, जो सॉफ्टवेयर हम इस किताब में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो व्यावसायिक रूप से दस्तावेजों को अगर बनाना है, आपने निर्मित करना है तो उसके लिए एमएस वर्ड 2007 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पास उपयोगी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप एमएस वर्ड द्वारा प्रदान किए गए आसान टूल्स, उसमें कई सारे टूल्स आपको दिए होते हैं कि एक व्यापक सेट का उपयोग करके व्यावसायिक दिखने वाले दस्तावेज का आसानी से निर्माण करके उसे संपादित और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड आपको कोई भी व्यावसायिक दस्तावेज बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। यह एमएस ऑफिस फ्लुएंट यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। इंटरफेस बोलते हैं बीच के एक माध्यम को जिसके की माध्यम से आप दूसरी चीजों को देख पाते हैं। जैसे भी मैं आपको इस चित्र के माध्यम से कुछ दिखा रहा हूं तो ये आपके और मेरे बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है। मैं इस इंटरफेस के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। तो एमएस ऑफिस जो होता है वो फ्लुएंट यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। यह इंटरफेस एक नए घटक का उपयोग करता है जिसे रिबन कहते हैं। तो उसमें एक नई वो आई है, नई विशेषता है, उसको रिबन कहा जाता है। रिबन के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो रिबन के अंतर्गत कार्य के अनुसार टूल्स को समूहबद्ध किया जाता है। जैसे आपको कुछ किसी एक प्रकार के काम करने हैं तो वो सारे के सारे एक टूल्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए पेज का जो स्वरूप है उसको ठीक करना है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो पेज का स्वरूप अगर आपको ठीक करना है, पेज के अंदर आपको मतलब जो टेक्स्ट है वो कितना दूर होना चाहिए, लेफ्ट से कितना दूर होना चाहिए, राइट से अलाइनमेंट करना है, नीचे ऊपर से कितना कितना दूर होना चाहिए, कितने एक दो लाइनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है ना, या जो फॉन्ट है साइज उसका कितना होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो काम हैं उन वो किसकी सहायता से होते हैं, टूल्स की सहायता से होते हैं। तो जो टूल्स को आप जैसे पेज की बात मैंने की, पेज के सेटअप की, तो पेज लेआउट के अंदर सारे के सारे ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो टूल्स को समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे पेज लेआउट को समूहबद्ध कर दिया और प्रत्येक कार्य के अंतर्गत सब टास्क और संबंधित कमांड समूहबद्ध रहते हैं। ठीक है।
ये नया इंटरफेस आपको अधिक संगठित और प्रभावी तरीके से टूल्स उपलब्ध कराता है। यहाँ नया इंटरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इससे पुराना वर्ड का वर्जन था उसमें ये चीजें नहीं थी। ये नया जो वर्ड आया है 2007 उसमें ये काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है पिछले वर्जन से। तो ये जो नया इंटरफेस है आपको अधिक संगठित और प्रभावी तरीके से टूल्स उपलब्ध कराता है जो ढूंढने में आसान होते हैं, जिनको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे एक आपको ये चित्र दिखाया है, इसमें ये MS वर्ड की आपको स्क्रीन दिखा रखी है, ये MS वर्ड की स्क्रीन दिखा रखी है। तो ये जो 1 नंबर है, ठीक है ना, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ये अलग अलग चीजें हैं। क्या अलग अलग चीजें हैं? इनमें जो 1 नंबर वाली चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टैब, ठीक है ना। तो टैब क्या करता है? टैब कार्यों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। जैसे होम का एक टैब हो गया, ये इंसर्ट का एक टैब हो गया, ये पेज लेआउट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, पेज किस प्रकार से दिखना चाहिए, पेज लेआउट का एक टैब हो गया, रेफरेंसेस का टैब है, मेलिंग का टैब है। तो ये सारा जो है टैब है, इसको टैब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो 1 2 3 दूसरा जो है, दूसरे की अगर बात करने जाएं तो प्रत्येक टैब के नीचे जैसे होम है, अभी जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको ये सारी होम के अंदर है, ठीक है। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। ये जो 2 नंबर वाली जो चीज है ये पूरी परिवर्तित हो जाएगी। तो जो प्रत्येक टैब है उसके अंतर्गत क्या होता है, संबंधित उप कार्य सब टास्क एक साथ समूहबद्ध होते हैं। तो ये सारे जो उप कार्य हैं वो इस टास्क के नीचे, इस टैब के नीचे आते हैं। फिर कमांडो को निष्पादित करने के लिए कमांड मेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो जो कमांड मेन्यू है वो 3 नंबर पे आपको दिखा रखी है, ठीक है ना। तो जो संबंधित कमांड बटन भी एक साथ, सारे कमांड बटन भी एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जो कुछ और विशेषताएं हैं 2007 की, जैसे इसमें पूर्व प्रारूपित प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट मौजूद रहते हैं। अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसका अलग फॉर्मेट है, अगर आपको एक ऐसे लिखना है उसका अलग फॉर्मेट है, आपको जनरलाइज न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखना है उसका अलग टेम्पलेट है। तो आप तरह तरह के टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ का ब्रोशर बनाना है, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना है, उसका अलग ब्रोशर है, अलग टेम्पलेट है, ठीक है ना। तो पूर्व प्रारूपित टेम्पलेट, इसमें बहुत सारे पूर्व प्रारूपित टेम्पलेट आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग जब आप करते हैं तो आप पहले से उपलब्ध जो आपको कवर पृष्ठ है जिसमें कि डिजाइन दिया होता है, हेडर और फुटर, इन सब का चयन कर सकते हैं ताकि आपका जो दस्तावेज है वो एक तरह से आपको प्रोफेशनल लगे, एकदम व्यावसायिक रूप आप उसको दे सकें। दूसरी बात है, जो दूसरी विशेषता है वो है चार्ट और चित्र का निर्माण। तो आप MS वर्ड 2007 में तरह तरह के चार्ट और चित्र का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें 3 डायमेंशनल भी आता है, और आकार किस प्रकार का आकार आपको रखना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, ड्रॉप शैडो क्या होगा, बहुत सारे प्रभाव इसमें आपको मिलते हैं। अगली जो सुविधा है वो है डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा। तो जैसे आप कॉपी पर हस्ताक्षर करते हैं या फिर कहीं एग्जामिनेशन वाले फॉर्म में हस्ताक्षर करते हैं, उसी प्रकार से हस्ताक्षर आप MS वर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं, जिनको कि डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा का उपयोग करके आप दस्तावेज की जो प्रामाणिकता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिकेटेड है, उसकी सत्यनिष्ठा और उसकी उत्पत्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। दस्तावेज में अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर डालकर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन प्रविष्ट करके भी ये काम किया जा सकता है। अगली बात आती है मार्क एज फाइनल की। मान लीजिए आप किसी दस्तावेज पे काम कर रहे थे और आपने अपना काम संपूर्ण कर लिया है, आपने काम अपना फाइनल कर लिया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर देंगे। तो क्या होगा, अब कोई भी आदमी इस पर आपका जो काम है उसको बिगाड़ नहीं सकता है, उस पर कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप अन्य लोगों के साथ उसको साझा कर रहे हैं और उससे पहले आप चाहते हैं कि कोई भी लोग खाली उसको पढ़ तो पाएं लेकिन उसको चेंज ना कर पाएं, तो आप उसको मार्क एज फाइनल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ताकि उस दस्तावेज में कोई अन्य व्यक्ति परिवर्तन ना कर सके। तो ये जो मैंने जो 2 बातें करी, डिजिटल सिग्नेचर और मार्क एज फाइनल, वो आपको फाइल वाले मेन्यू में जाकर मिलती हैं। फाइल के मेन्यू में आप इन्फो के अंदर जाते हैं तो वहां आपको मार्क एज फाइनल, जो मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, वो मिलेगा आपको देखने के लिए। और डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना है आपको तो वो ये ऑप्शन रहेगा, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। इस पर क्लिक करके आप जो ये मन माफिक जो आपके काम है, इन विकल्पों का उपयोग करके आप कर सकते हैं। अब जो अगली बात है, अगली विशेषता है वो है कि दस्तावेज को PDF, ठीक है ना, जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर XPS
XML पेपर स्पेसिफिकेशन प्रारूप में निर्यात करने के लिए सुविधाएं और टूल्स भी आपको वर्ड 2007 प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अब तक की, इसमें सारी जो बड़ी थ्योरी थी हमने देख ली। अब हम बात करेंगे कि MS वर्ड प्रोग्राम को शुरू कैसे करते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो स्टार्ट बटन आपको यहाँ दिखाई देता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप कहाँ जाएंगे, उसके पश्चात आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, इसमें क्लिक करेंगे। फिर आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वहाँ क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल देगा, ओपन कर देगा। कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर वर्ड स्क्रीन आपको प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये तो बात थी MS वर्ड 2007 की। जो मेरे कंप्यूटर पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम उपलब्ध है वो कैसे काम करता है वो इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने कहाँ गया, स्टार्ट वाले उस पे गया। फिर मैंने इसमें जो प्रोग्राम मेरे में इंस्टॉल्ड है इसके अंदर देखा वर्ड कहाँ है। वर्ड मेरा W वाली सीरीज में आएगा, तो ये यहाँ पर वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैंने क्लिक किया तो ये वर्ड का जो फॉर्मेट है वो खुल गया। फिर मैंने यहाँ से जो किस प्रकार का मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है वो यहाँ से मैं टेम्पलेट, जो मैं अभी टेम्पलेट की आपसे बात कर रहा था वो मैं टेम्पलेट की बात वहीं कर रहा था। उसमें कई तरह तरह के टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये एक माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है उसका डॉक्यूमेंट खुल गया है। और यहाँ जो एक ये छोटा सा कर्सर ब्लिंक कर रहा था, इसको इंसर्शन बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, इंसर्शन। ठीक है ना, मतलब इंसर्ट कराने वाला पॉइंट है। तो ये बात हुई कि वर्ड प्रोग्राम को आप शुरू कैसे करेंगे, ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि वर्ड स्क्रीन का लेआउट कैसा होता है, कैसा वो दिखाई देता है। जैसे भी लास्ट में हमने देखा था, दिखाई दे रहा था आपको। तो वर्ड स्क्रीन विंडो पर अनेक ऑब्जेक्ट जैसे टैब, मेन्यू, सब मेन्यू, शॉर्टकट, कमांड आदि होते हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था ये टैब होते हैं, जैसे होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, सारे क्या है, ये टैब्स होते हैं। इसके नीचे कमांड्स होती हैं और इसके नीचे फिर सब टास्क होते हैं। ठीक है, तो इनको एक मैं अपने वर्ड वाली स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का दिखाई देता है। प्रोसेस वही रहेगा, पहले मैं जाऊँगा MS वर्ड खोलूँगा। फिर मैंने यहाँ पर आपसे बोला था कि ये बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं, मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला टेम्पलेट चुना है। तो ये जो ऊपर है, ये जो होम है, इंसर्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टैब्स हैं। ठीक है ना, ये टास्क हैं। इसके नीचे जो आती हैं फिर कमांड्स आते हैं, जो मैंने अलग टैब्स खोल रहा हूँ। इसके पश्चात फिर आते हैं टास्क। ठीक है ना, और फिर कमांड आती है, ये कमांड्स हैं सारी, और उसके नीचे सब टास्क आते हैं। ठीक है ना, मैं किसी को भी अगर निकालना चाहूँगा, किसी को क्लिक करूँगा तो वो फर्दर नीचे ड्रॉप डाउन होगा, नीचे और ऑप्शंस दिखाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सब टास्क बोलते हैं। टास्क के नीचे जो टास्क होते हैं वो सारे सब टास्क कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको वर्ड दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे मेन्यू की। तो मेन्यू क्या होता है, वर्ड 2007 में उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न टैबों जैसे होम, इंसर्ट इसके रूप में प्रदर्शित होती है, जो आपको पता चल गया होगा अब तक। प्रत्येक मेन्यू में सभी कार्यों को विस्तृत रूप में देखने के लिए आपको आवश्यक विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्या हैं, ये टास्क हैं। ठीक है ना, कमांड वाले हैं, ये कमांड कह सकते हैं इनको या टास्क कह सकते हैं। तो उस टास्क में अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर सब टास्क दिखाई देगा। आपको बहुत सारे जो विकल्प हैं उन विकल्पों को आपको विस्तृत रूप में देखना है तो आपको आवश्यक विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कैसा दिखाई देता है, ये अभी कोलैप्स्ड है, ये छोटा सा उसमें दिखा रखा था। ये बेसिकली दिखा रहे हैं किसी भी, जब हम कोई कहना चाहिए टेबल अगर आपकी एक है तो टेबल को आपको हाईलाइट करना है। टेबल के जो सारे कॉलम्स हैं, जो घेरे होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं, या उसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, उनको विजिबल रहना है कि अनविजिबल रहना है। ठीक है ना, किस प्रकार की टेबल आपको रखनी है वो यहाँ से डिसाइड होती है। ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसे आपको दिखाई देती है कंप्यूटर पे वो देख लेते हैं। पहले मैं जाऊंगा कहाँ, वही MS वर्ड इसमें ढूंढूंगा, वर्ड के माध्यम से फिर वर्ड पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। तो इस प्रकार से फिर ये मेरा एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप जाकर जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, उसमें आप जाकर ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई, जैसे कलर का मैंने किया तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपको उसने दिखाए। इसमें से आप कोई से भी कलर का उपयोग कर सकते हैं। ये दिखा रहा है लाइन में कितनी दूरी रहनी है, लाइन की स्पेसिंग कितनी रहेगी।
ठीक है ना, उसके ऑप्शंस हैं, लाइन की स्पेसिंग के ऑप्शंस थे। ऐसे ही यहाँ पर ये जो दिखाया वो दिखाया उसने कि कौन कौन से आपको फॉन्ट के ऑप्शन है। इसके पश्चात आता है शॉर्टकट मेन्यू। तो मेन्यू बार पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बजाय ये सुविधा आपको विभिन्न वर्ड कमांड का तेजी से उपयोग करने की अनुमति देती है। तो जब मेन्यू एक्सपेंड होता है, विस्तारित फॉर्म में होता है, तब प्रत्येक शॉर्टकट मेन्यू आइटम के लिए शॉर्टकट कमांड विकल्प के साथ एक शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित होता है। क्लिक किए गए या चयनित उपकार यानी कि सब टास्क के आधार पर इन मेन्यू में विकल्प भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो टैब बार से होम टैब के पैराग्राफ सब टास्क के लिए, जो पैराग्राफ वाला सब टास्क है, उसके बॉर्डर विकल्प का चयन कर या उसे विस्तृत करके शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित किया जाता है। तो एक उदाहरण है, इस उदाहरण में इसने क्या लिया है, पैराग्राफ का जो सब टास्क है उसके अंतर्गत बॉर्डर विकल्प, जो मैं कह रहा था ना कि अगर आप एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे एक अगर टेबल है तो उसके टेबल की ये जो खाने होते हैं इनको क्या विजिबल रहना है या अदृश्य रहना है, इसमें सिर्फ बॉटम में ही बॉर्डर दिखाना है, सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर में बॉटम दिखाना है, जैसे ऐसे ऐसे दिखाना है खाली आपको इस टाइप का दिखाना है, या टॉप में केवल बॉर्डर दिखाना है, ऊपर ऊपर बॉर्डर दिखाना है, या सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर दिखाना है, या राइट में दिखाना है, या फिर पूरे में बॉर्डर दिखाना है, या कोई बॉर्डर नहीं दिखाना है, अदृश्य होना है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको किससे मिले हैं, शॉर्टकट मेन्यू से मिले। ये इसको शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। ये शॉर्टकट मेन्यू किसका है, बॉर्डर विकल्प का, यानी कि पैराग्राफ का जो सब टास्क है बॉर्डर का जो शॉर्टकट मेन्यू है वो ये दिखाया गया है। ठीक है ना, शॉर्टकट मेन्यू बहुत सहायक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो केवल वही विकल्प प्रदर्शित करते हैं जिन्हें चयनित आइटम पर प्रयोग किया जा सकता है, और इसलिए अनेक मेन्यू विकल्प में से आपको खोजने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी जो मेन्यू जो आपने खोला है उसी में से ही विकल्पों का चयन कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ मैं गया, मैंने इस पर क्लिक किया, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। ठीक है ना, अभी आपने देखा, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं जैसे जैसे उसको हिला रहा था उसी प्रकार से ही उसके अंदर जो बॉर्डर था वो चेंज हो रहा था। जैसा अभी देखिएगा आप, ये मैंने सबसे पहले टॉप बॉर्डर किया तो टॉप में ये आप देख रहे होंगे टॉप में बॉर्डर दिखाई देने लगा। फिर मैंने अगर लेफ्ट बॉर्डर पे लेके तो लेफ्ट में आपको ये बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है ना, फिर मैं आगे बढ़ा और मैं राइट बॉर्डर पे लेके तो राइट में ही बॉर्डर दिखने लगा। ठीक है ना, फिर मैं गया ऑल बॉर्डर पे तो ऑल बॉर्डर में पूरा बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है ना, पूरा बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप जो ये शॉर्टकट मेन्यू है उनका उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब आती है अगली बारी टूल बार की। तो टूल बार क्या होती है, टूल बार में कमांड पर तेज और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उपलब्ध टूल्स को संगठित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 विशिष्ट रूप से निर्मित एक क्विक एक्सेस त्वरित पहुंच टूल बार प्रदान करता है। उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उससे आप फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को तेज और सरल बनाने के लिए शॉर्टकट बटन प्रदर्शित करते हुए बहुत से टूल बार आपके सामने उपलब्ध होते हैं। वहां से आप अपनी मर्जी के टूल बार का सिलेक्शन कर सकते हैं, और जो टूल बार सेलेक्टेड रहता है उसमें ऑलरेडी वहां पर एक टिक करा हुआ आपके लिए आता है। ठीक है ना, टूल बार जो पहले से स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं उन पर सही का निशान लगा होता है, जो मैंने आपको बताया था। जोड़ने या संशोधित करने के लिए मोर कमांड विकल्प पर क्लिक करेंगे आप। अगर आपको कोई और टूल बार जोड़नी है या हटानी है तो उसके लिए आप मोर कमांड विकल्प पर क्लिक करेंगे, जो आपकी आवश्यकता अनुसार टूल्स का चयन करने के लिए आपको निम्नलिखित मेन्यू प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये दिखाएगा, ये तो बताएगा कि कौन कौन से आपके अवेलेबल हैं। तो आपने सेलेक्ट कर रखा है, अनडू सेलेक्ट कर रखा है और रीडू सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें आपने ये चीजें सेलेक्ट कर रखी हैं। और अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखी हैं तो आप जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस है, वहां पर जाके इसमें जाके आप उन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ जैसे सेव, अनडू और रीडू वाला आपने डाल रखा है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये दिखता है। जैसे ये आपको दिखाई दिया, ये टूल बार है क्योंकि एक्सेस टूल बार है। इस टूल बार में सेव, अनडू और रीडू मैंने डाल रखे हैं। ठीक है ना, और यहाँ देखिए आप, तो ये सेव, अनडू और रीडू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैं कोई सा भी, जैसे फाइंड है, एडिटर है, इसको क्लिक करूँ और ऐड करूँगा तो यहाँ पर वो दिखाई देने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ और उसको रिमूव कर दूंगा तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसका उपयोग
कर सकते हैं जो अपनी मनपसंद जो शॉर्टकट बटन से उनको जोड़ने के लिए और हटाने के लिए। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद रूलर की। तो रूलर क्या होता है? रूलर एक तरीके का पैमाना है, स्केल है। तो रूलर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? इस प्रकार का, जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो लंबी होती हैं लंबवत वो होती है वर्टिकल स्केल। तो इसमें क्षैतिज स्केल भी पैमाना भी प्रदर्शित होता है और लंबवत पैमाना भी प्रदर्शित होता है, जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि आपको कितना पोर्शन टाइपिंग के लिए मिल रहा है। जब आप शीघ्रता से टैब, मार्जिन और इंडेंट सेट करना चाहते हैं तब क्षैतिज स्केल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रूलर, ग्रिड लाइनें और अन्य विकल्पों को चयनित अचयनित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 की मुख्य स्क्रीन में व्यू टैब का आप चयन कर सकते हैं। उससे आप रूलर को हटा भी सकते हैं और रूलर को दोबारा से ला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से रूलर, ये दो पैमाने हैं, एक स्केल ये है और एक स्केल ये होता है। ये खड़ा स्केल है, इसको वर्टिकल स्केल बोलते हैं। ये लेटा हुआ स्केल है, इसको हॉरिजॉन्टल स्केल बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो ये स्केल यहाँ से यहाँ तक तय है तो वहीं उसी बीच में आप टाइप कर पाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ से जो सफेद वाला पोर्शन दिख रहा है, जो काला पोर्शन है, इस पर टाइप आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको भी आप खिसका सकते हैं। इससे आपकी जो लिखने की जो पेज की चौड़ाई है वो और लंबाई है वो प्रभावित होती है। उससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक अपने जो वर्ड है उसमें दिखा देता हूँ। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कौन सा वाला है? हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। ठीक है ना। तो वर्टिकल रूलर यहाँ से आपको दिखता है और हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ से दिखता है। ये आप चाहें तो ग्रिड लाइन भी देख सकते हैं। ये नेविगेशन पेन आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है ना। और ये जो आपको एरिया मिल रहा है इन दोनों के बीच में, वो आपको टाइप करने की जगह है जहां पर कि आप काम कर सकते हैं। अब अगली बात आती है टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स की। तो टाइप करते समय जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, वो टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से ऐसे होते हैं? ठीक है ना। तो रूलर और टूल बार के नीचे का खुला क्षेत्र आपको लेखन या टाइपिंग के लिए क्षेत्र होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टाइपिंग क्षेत्र का एक स्थायी हिस्सा होती हैं। कौन कौन सी? इंसर्शन पॉइंट। तो जो आप देख रहे थे कि एक लाइन हल्की सी वो ब्लिंक हो रही थी बार बार, वो होती है इंसर्शन पॉइंट। ठीक है ना। ब्लिंक करती हुई काली लंबवत रेखा इंसर्शन पॉइंट या इंसर्शन बिंदु कहलाती है, जो दस्तावेज के खोले जाने पर टाइपिंग क्षेत्र के ऊपर बाएं कोने पर होती है। जब भी हम कोई दस्तावेज खोल रहे थे तो उसके बाएं कोने पर यहाँ पर ऊपर वो दिखाई देती है बाय डिफॉल्ट। जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हैं वो जो लाइन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। दूसरा है माउस का पॉइंटर। तो जैसे मैं अभी ये माउस पॉइंटर पे ही अपने पॉइंटर को चला रहा हूँ, इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। ये आपको बताता है, इसकी सहायता से आप जो इंसर्शन पॉइंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हैं तब माउस पॉइंटर एक पतली बीम के आकार का होता है। जैसे ही आप माउस को मेन्यू बार और टूल बार के निकट ले जाते हैं तो माउस बार एक एरो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा, एक एरो के रूप में, एक तीर के रूप में दिखाई दे रहा होगा। और सबसे लास्ट में आता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। इससे पता चलता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ खत्म हो रहा है। दस्तावेज के अंत में एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर कहते हैं। इस मार्कर से आपको पता चलता है कि दस्तावेज का अंत कहाँ हुआ है, दस्तावेज कहाँ एंड हुआ है। ठीक है। एक अगला छोटा सा टॉपिक है लंबवत और क्षैतिज स्क्रॉल बार। तो जैसे अभी हमने लंबवत और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर पढ़े थे, वैसे ही एक स्क्रॉल बार होती है। टाइपिंग क्षेत्र के दाईं ओर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिसमें स्क्रॉल बटन और एरो होता है, और नीचे की दिशा में भी बना हुआ एक ऐसा दस्तावेज में आपको एक एक लाइन नीचे लाता रहता है। नीचे की दिशा में बने हुए दो एरो आपको अगले पृष्ठ की शुरुआत में ले जाते हैं और ऊपर की दिशा में बने हुए दो एरो आपको पिछले पृष्ठ पर ले जाते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं तो आप इन एरो की मदद से आगे पीछे, पहले पेज में, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो खड़ा वाला है, पड़ा वाला है जो कि नीचे लेटा हुआ है, और जो ये इस प्रकार से होता है ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ होता है जूम बटन, जो कि आपको जो शब्द लिखे हुए हैं आपको उनको बड़ा करना है, छोटा करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है। और ये होता है व्यू ऑप्शन। यहाँ से आपको मिलता है कि किस प्रकार का व्यू आपको लेना है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये इधर दिखा रखे ना लंबवत, और ये तो हो गया लंबवत स्क्रॉल बार, और ये होता है कैसा?
क्षैतिज स्क्रॉल बार, ठीक है ना। ये मैंने आपको MS वर्ड में दिखा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दस्तावेजों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे दस्तावेजों को बनाते हैं, कैसे दस्तावेजों को खोलते हैं, जो पहले से दस्तावेज हैं उनको कैसे सेव करते हैं, दोबारा कैसे सेव करते हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक आप हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये नोट कर लीजिए। और आप लोगों से एक अनुरोध वही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।